गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रणालीज में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपकी मंजिल आपको किस तरफ लेके जा रही है। तो ठीक है व्यूअर्स, ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए आपके लिए कार्ड्स शफल करते हैं। देखते हैं मेरे व्यूअर्स की मंजिल उनको किस तरफ लेके जा रही है। टेन कार्ड्स, तो व्यूअर्स, ये लाइफ में अभी तेजी लाने वाली है ना। जिस मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो आगे आने वाले समय में, तो उसमें आपकी स्पीड जो है बढ़ने वाली है। आपके काम को लेकर, आपका वर्क के तरफ जो आपका पैशन है, उसमें जो कुछ शायद कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, तो उसमें भी तेजी आप गेन करने लगोगे। आपके काम में तेजी आने वाली है। आपके रुके हुए काम अभी बनने वाले हैं, है ना। बनने के चांसेस है आपके काम। जो भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, शायद आपके ही अपने अंदर खुद में ही आपके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, किसी कारण से जो है आपकी लाइफ में कुछ पिछला जो समय गया है वो स्ट्रगलिंग लग रहा है, स्ट्रगल वाला गया है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स अभी खत्म होते नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपको वापस आने वाला समय आपको खुशी महसूस करवाने वाला है। आपको खुशी महसूस होगी, है ना। वापस आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस है। जो भी आपके काम रुके पड़े थे, जिस वजह से आप शायद बहुत ही आपकी सैडनेस में ग्रोथ हो रही थी, बहुत सी निगेटिविटी से भी आप गुजरे हो पिछले कुछ समय से, तो वो भी आपका समय जो है अभी वो दूर होने लगेगा। देखिए, कुछ समय आपका जो आपकी नींद पे भी बहुत सा असर पड़ा है, आपकी सोच के ऊपर जो पर्दा पड़ा था वो अभी उठने लगेगा। आप पीस महसूस करने लगोगे व्यूअर्स। आने वाले समय में आपको हैप्पीनेस महसूस होने वाली है आपकी लव लाइफ में। आपके जो भी काम जो है रुके पड़े थे, तो उसके वजह से आपका जीवन का जो है एक शांति जो है वो आपने कहीं ना कहीं खो दी थी। तो वो खुशी वो शांति आप जो है वापस गेन करने लगोगे। शायद आपका करियर पाथ ओपन हो रहा है व्यूअर्स, ऐसे एक बात लग रही है। करियर से रिलेटेड कुछ ज्यादा गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी करियर के अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ने लगे आने वाले समय में। शायद बहुत दिनों से जो है आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जो है आपकी डेली रूटीन में कुछ अड़चने आ रही थी। जो भी आपकी प्रेयर्स जो है या योगा प्राणायाम, इससे रिलेटेड जो भी आप वर्क करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही थी। पर अभी आप वापस उसी एनर्जी में जाने वाले हो। कुछ लोग शायद डाइजेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, तो वो उससे रिलेटेड समस्या भी हल होने वाली है आने वाले समय में। नई कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नई कोई न्यूज आ सकती है आपके लिए। भौतिक लेवल पे कोई तो भी खुशी की बात होने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत सी पॉजिटिविटी आने वाला समय आपके लिए बहुत सी रोशनी लेके आने वाला है व्यूअर्स। आपकी जीत होने लगेगी। ऐसे कोई हालात हो सकते हैं। आने वाला समय आपको खुशी की तरफ लेके जाएगा। कुछ प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, पुरानी मेमोरीज से वगैरह शायद आप लोग गुजर रहे थे, ऐसी कोई बात लग रही है। तो उस प्रॉब्लम से आप ओवरकम होने लगोगे व्यूअर्स। देखिए, खुशी का समय आने वाला है आपके लिए। कोई तो भी अच्छी न्यूज आने वाली है आपके लिए, या कोई आपके घर से रिलेटेड कोई जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। कोई सेलिब्रेशन का मौका आ सकता है आप लोगों के लिए, जिससे आपको सही में ऐसा लगे कि कुछ एंजॉय करना चाहिए आपको आपकी लाइफ में। तो इस तरह से कोई न्यूज आ सकती है आप लोगों के लिए। कुछ लोग शायद वापस अपने हेल्थ की तरफ और भी ज्यादा जागरूक होने वाले हैं। शायद उन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना जो है बंद कर दिया था, पर आगे आप वापस उसी एनर्जी में आप आ सकते हो। उससे आपको हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई आप नए नए प्लान सोच सकते हो, है ना। उससे रिलेटेड कोई आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो।
और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। व्यूअर्स, आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कहती है? की एनर्जी, पास्ट का कुछ समय व्यूअर्स आपका आपको काफी बैलेंस करना पड़ा है अपनी लाइफ को। आपकी लाइफ जो है ना आउट ऑफ बैलेंस हो रही थी, तो उस वजह से जो है आपने काफी जो समय आपका बीता है वो सोच ही सोच में आपका गया है। काफी अकेलापन, खालीपन जो है आपने महसूस किया है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वक्त ही जो है सही नहीं चल रहा था। काफी सारे कॉम्प्रोमाइज आपने किए हैं। आपको मतलब ये समझ आप में है कि आपको किस तरह से आपकी सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, तो जो बैलेंसिंग जो है लाइफ का वो आपने काफी अच्छे से किया है। बहुत सी सैडनेस जो है पिछले समय में आपके लाइफ में थी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी शायद उससे भी आप गुजरे हो, ये एक बात लग रही है। आपकी लाइफ में शायद थोड़ी सी बोरियत सी आ रही थी, तो इस तरह के कार्ड्स लग रहे हैं। बोरियत वाला समय गया है शायद आपका, ऐसा आलस्य वगैरह इस तरह की एनर्जी लग रही है व्यूअर्स। शायद आपका रेस्ट करने में ही पिछला समय इस तरह से गया होगा, है ना, जैसे काम करने का मन ना होना, तो इस तरह की एनर्जी में आप गए हो। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर हुए हैं, भले ही वो मटेरियल लेवल पे नहीं भी हुए होंगे, तो आपके मन ही मन में आपने बहुत सी बातें जो है आपको झेलनी पड़ी है। शायद कुछ परेशानी से आप गुजरे हो व्यूअर्स, तो उस वजह से आपने रेस्ट में ही शायद बहुत सा वक्त अपना बिताया है। सही समय का आपने सही समय आए आपकी लाइफ में, इसका आपने इंतजार किया है, क्योंकि आपको पता था कि ये जो वक्त चल रहा है आपके लिए अभी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है आपकी लाइफ, इसलिए आपने कुछ समय रेस्ट करने का ही आपने ठाना हुआ था। कुछ वक्त जो है अकेले में टाइम स्पेंड करना, इस बात को आपने ज्यादा प्राधान्य दिया है, तो इस तरह का वक्त आपका गया है। आप जो आपकी लाइफ की जो है आपकी लाइफ का मजा उठाने की तरफ शायद आपका ज्यादा फोकस था, तो उस वजह से आपके पर्पस से कुछ आपका ध्यान जो है वो हट रहा था, तो इस तरह की एनर्जी में आप थे। शायद आपकी फैमिली लाइफ की तरफ आपने ज्यादा ध्यान दिया है व्यूअर्स। पास्ट का समय इस तरह का लग रहा है, रेस्ट किया है, रेजुविनेट करने की कोशिश की है खुद को, है ना, खुद को हील होने दिया है। तो इस तरह की एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है आपने, जो शायद कुछ निगेटिविटी से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, तो उससे उभरने के लिए तो ये रास्ता आपने अपनाया पास्ट में, ताकि आप सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और कुछ जो है शायद बोरियत वाला भी वक्त आपका गुजरा है, तो ये भी एक बात है। और शायद जिस वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही थी, है ना, कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है आपके करियर को लेकर, या और भी कोई न्यूज। शायद उस वक्त आपके नजर में दूसरा कोई काम ज्यादा महत्वपूर्ण होने की वजह से आपने ये रास्ता अपनाया है, तो ये भी एक बात है। एंजॉय किया है आपने पास्ट का कुछ समय व्यूअर्स, रेस्ट करने में, रिजुवेनेट करने में, है ना, कम्युनिकेशन के जरिए खुद को नर्चर करने में, और आपके आसपास के जो लोग हैं, अपने करीबी लोग, उनको नर्चर करने में आपने वक्त बिताया है। लेकिन पूरे तरह से आप अपने पर्पस से नहीं हटे हुए थे। आपके पर्पस की तरफ तब भी आपका फोकस था, आपको फेथ था कि आप जो रास्ता चुन रहे हो वो एकदम सही है, तो ये खुद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस था। एक प्रॉपर डिसिप्लिन वैसे ही आप जी रहे थे, लेकिन कुछ वक्त आपने आपकी इमोशंस को हील होने के लिए यही डिसीजन सही समझा कि आपको कुछ समय जो है वो रेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह का आपका जो पास्ट का समय गया हुआ था व्यूअर्स। आगे देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी। व्यूअर्स, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी आपकी मंजिल के लिए
प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट जॉय। तो व्यूअर्स, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आपने अभी जो है ना, आपके हेल्थ के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपके खाने पीने की आदतों के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है, और उस वजह से आपके मन में से जो गिल्ट था आपके लिए कि आप जो आप अपनी हेल्थ की तरफ जो ध्यान नहीं दे रहे थे, उस वजह से आपके मन में एक गिल्ट तैयार हो रहा था। तो उस गिल्ट से भी आप उभर रहे हो। हेल्दी डाइट है ना, हेल्दी सब, अपने हेल्थ की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जा रहा है। ओवरऑल एक कुछ लोग शायद डाइटिंग भी कर रहे हैं, है ना, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम से, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम्स में जो लोग शायद फंसे हुए थे, तो वो अपनी डाइट अच्छा रखने के लिए, मतलब अच्छा खाना पर प्रॉपर वे से, तो इस बात की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। आपके कम्युनिकेशन में भी अभी सुधार आ रहा है। शायद पिछले कुछ वक्त से शायद आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि कुछ लोगों का गला भी खराब था, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, या कुछ लोग जो शायद थायराइड की प्रॉब्लम से भी गुजर रहे थे, तो वो भी उन प्रॉब्लम से धीरे धीरे ओवरकम होने के लिए ध्यान दे रहे हैं अपनी हेल्थ की तरफ, अपने डाइट की तरफ ध्यान दे रहे हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ लोगों के शायद रूट चक्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस वजह से शायद डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे थे कुछ लोगों के, तो इसलिए जो उन्होंने अपनी हेल्थ की तरफ जो ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपने डाइट की तरफ जो ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो धीरे धीरे वो अपनी उन प्रॉब्लम से भी ओवरकम होने के चांसेस है ना। आपके डाइजेशन प्रॉब्लम से आपको धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, तो उससे आप वापस उनके लिए आप वापस प्लानिंग्स करने शुरू कर दोगे। तो प्रेजेंट की एनर्जी तो यही बता रही है कि आपकी फ्यूचर को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें और ब्राइटनेस कैसे लाई जा सकती है। तो इसके लिए नए नए प्लान्स शायद आप बना रहे हो। खुद के लाइफ को एम्पावर करने के लिए आप नए नए कदम उठा रहे हो। किस तरह से आपकी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है, तो इस तरह की एनर्जी में आप फिर से आ रहे हो व्यूअर्स। आपकी फैमिली लाइफ में अभी आप पीस महसूस कर रहे हो। एक गुड लक की एनर्जी की तरफ आप वापस बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद कोई मैरिज प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, उनके पसंद के, जिस तरह के रिश्ते वो चाहते थे उनकी लाइफ में, है ना। तो शायद जो लोग शादी के लिए अभी इच्छुक है, तो उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी शायद आ रहे हैं, तो उस वजह से उनकी लाइफ में भी वो जॉय महसूस कर रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल करियर में अपना स्पिरिचुअलिटी में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी शायद कुछ हद तक जिस तरह की एनर्जी में वो लोग रहना चाहते थे, तो वो उस तरह की एनर्जी उन्हें हासिल हो रही है। उनका डिवाइन कनेक्शन शायद फिर से वो डिवाइन के साथ फिर से कनेक्ट होने वाले हैं। ये भी एक गाइडेंस लग रहा है। डाइजेशन से रिलेटेड पक्का आप लोगों की कोई प्रॉब्लम थी शायद व्यूअर्स, तो उसके तरफ आपका, इसलिए आप आपकी खाने पीने की आदतें सुधार रहे हो, तो उससे आपको जरूर फायदा होगा। आप लोग अपने करियर में फिर से नया कोई अपना वर्क जो है, उसमें नई क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से नया कोई वर्क क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो। प्रेजेंट में किस तरह से आपके काम को आपको बेटर बनाया जा सकता है, और किस तरह से आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको खुशी लाने के लिए किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना चाहिए, तो इसके तरफ आपका ध्यान है रहेगा। आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए आप शायद आपके फाइनेंसेस को भी कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो शायद प्रेजेंट पे, कि आपके फाइनेंसेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग शायद आपकी चल रही है। तो प्रेजेंट पे तो आप काफी पॉजिटिविटी जो है अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को देखने का नजरिया जो है फिर से आपने पॉजिटिव बना लिया है। आपकी सोच है आपने पॉजिटिव कर ली है वापस से, तो जिससे आप खुशी फील कर रहे हो। देखते हैं व्यूअर्स आपकी फ्यूचर की एनर्जी। आपकी मंजिल,
आपको किस तरफ ले जा रही है, इसके लिए आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या है व्यूअर्स। देखते हैं 10 कार्ड्स। तो व्यूअर्स, फ्यूचर में जो एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें मिक्स टाइप की एनर्जी है आपकी, है ना। आपका वर्कलोड भी ज्यादा रहेगा फ्यूचर में भी। आपके करियर को लेकर जो भी शायद आपको स्ट्रेस ही रहेगा। फ्यूचर का कुछ वक्त आपके लिए स्ट्रेस आउट रहने वाला है, लेकिन फिर भी आपकी जो जिद है आपके वर्क को पूरा करने के लिए, आपका जो पैशन है आपके करियर में ग्रो करने के लिए, वो इतना ज्यादा है कि आप इन सब जो आपकी स्ट्रेस है उससे आप ओवरकम करने लगोगे और आपकी विक्ट्री निश्चित है ना। जो कुछ सपने आपने देखे हैं आपके पर्पस को लेकर, आपकी लाइफ को आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस दिशा में आपको बढ़ना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में फिक्स है। तो उस वजह से आपने आपकी जो लड़ाई है आपके पर्पस को पूरा करने के लिए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। स्ट्रेस आप महसूस करोगे, स्ट्रेस तो आपको रहेगा ही रहेगा। आपको बहुत सा समय जो है फ्यूचर में भी आपकी वरी इस तरह का आपका जाने वाला है, लेकिन फिर भी आपके जीवन जो है वो रुका हुआ नहीं रहेगा। आपकी लाइफ जो है आपको ऐसा लगेगा कि आप आगे बढ़ते रहोगे, फिर भी चाहे कितने भी रुकावटें क्यों ना आए आपकी लाइफ में, लेकिन आप आगे बढ़ते रहने वाले हो। तो फ्यूचर के लिए आपको यही गाइडेंस है कि चाहे उस स्ट्रेस कितना भी स्ट्रेस रहे आपको, तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट रहेगा व्यूअर्स। तो उन्हीं से मोटिवेट होके आप आगे बढ़ते रहोगे, उस स्ट्रेस से आप बाहर निकलोगे, है ना। आपके माइंड का जो पीस जो है उसे बनाए रखने के लिए आप आपकी फैमिली का भी सपोर्ट ले सकते हो। कोई बहुत सी बातें आपके सामने आ सकती है शायद आपके लाइफ पर्पस को लेकर, जिस वजह से आप कुछ समय जो है आपकी वरीज में, चिंताओं में जकड़े हुए से आप महसूस कर सकते हो। फ्यूचर कुछ समय आपके लिए चिंतादायक रहेगा, लेकिन जो आपकी फैमिली जो है उसमें आप फैमिली लाइफ में काफी हैप्पी महसूस करने वाले हैं आप लोग। कोई सेलिब्रेशन जरूर आ रहा है आपके लिए फ्यूचर में। इमोशनल लेवल पे भी, मतलब फैमिली लाइफ में आप सेलिब्रेशन है आपके लिए, तो उसमें आपको शायद पूरे परिवार के साथ आपको बुलाया जा सकता है। हो सकता है कि कोई वेडिंग हो, कोई एंगेजमेंट, या कोई तो भी पार्टी, इस तरह का माहौल लग रहा है। लेकिन जो आपका वर्कलोड है उसको आपको बैलेंस करना सीखना है, तो बस वो एक परेशानी एक लग रही है, उससे आपको कोई बात रिवील हो सकती है आपके लिए, आपके करियर को लेकर हो, कोई तो भी सीक्रेट जो है आपके सामने आ सकता है। लेकिन आपको आपके एनर्जीज को डाउन नहीं होने देना है, आपके फैमिली का आपको सपोर्ट जरूर लेना है, तो उस मुसीबत से आप जरूर बाहर निकलोगे, सक्सेसफुली बाहर निकलोगे। लाइफ के इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद एक जो आप में एक स्ट्रेंथ आ रही है, उस वजह से आप इन मुसीबतों से जरूर आप ओवरकम करोगे, है ना। बस आपको आपका पेशेंस जो है वो बनाए रखना है। ये एक आपको गाइडेंस है, और आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट जरूर लेना चाहिए व्यूअर्स। किसी के साथ आप अगर कोई लेन देन के व्यवहार करते हो तो उसमें आपको सावधानी बरतनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको सोच विचार करके तभी उस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंसेस को लेकर अगर कोई आपकी डील हो रही है ना, तो सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक आपको गाइडेंस है। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी हम रीडिंग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगली बार एक नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।